इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पत्नी सोनम की तलाश जारी है। मेघालय में ड्रोन कैमरों के जरिए गहरी खाई वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच शिलांग से दंपत्ति का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो एक निजी होटल के भीतर नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 22 मई का बताया जा रहा है। तो इस केस में बांग्लादेश कनेक्शन की आशंका भी जताई जा रही है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात, यानी मानव तस्करी की बात के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। परिवार ने सोनम को अगवा कर बांग्लादेश ले जाने की आशंका जताई है। राजा के भाई विपिन ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि मेघालय में पुरुषों को मारकर महिलाओं को बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं। घर वालों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर मेघालय के लोगों से अपील की है कि सोनम की जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बड़े सवाल हैं इस पूरे मामले में। जैसा आप जानते हैं कि इंदौर के दंपत्ति की ये कहानी है। पहला सवाल ये कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसे हैं ये दंपत्ति, इसीलिए हत्या हुई और सोनम लापता है। सोनम की गुमशुदगी का बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है? सोनम और राजा के साथ आखिर क्या हुआ? क्या शिलांग में मानव तस्करी का गिरोह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह एक्टिव है? और क्या मेघालय का जो भी सिस्टम है वो क्या किसी को बचा रहा है, किसी को संरक्षण दे रहा है? इसी को लेकर मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई से जांच कराई जाएगी। कर रहे हैं, सरकार कर रही है। यदि हमें इसमें ऐसा लगेगा तो सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो जरूर सीबीआई की जांच, इस जांच के लिए भेजेंगे। हाँ, बात हुई हमारी, गृह मंत्रालय ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आसाम से भी एक टीम लगी हुई है। सब लोग खोज रहे हैं क्योंकि खड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ, और वहाँ पर बीच में 4, 5, 6 दिन बहुत बारिश गिरी और इसलिए वो जो काम नहीं कर पाया। और अब मुझे लगता है कि जल्दी ही उस दिशा में काम करेंगे। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार और खासतौर से राजा का ब्रदर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अगर उनमें सच्चाई सामने आती है, उन आरोपों में सच्चाई साबित होती है, तो ये मेघालय जैसे राज्य और शिलांग जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। क्या वहाँ अकेले ट्रिप पर जाना कपल्स के लिए सुरक्षित नहीं है? और क्या इस आरोप में भी दम है कि वहाँ कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह है जो पुरुषों को तो मारता है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनकी तस्करी बांग्लादेश तक जाती है? इसकी बड़ी विस्तार से तफ्तीश की जरूरत है।